कोरोना संकट की दूसरी लहर राजस्थान में लगातार कहर बरपा रही है। पहली लहर के दौरान गांव और ग्रामीण इलाके जो है वो कोरोना संकट से अछूते माने गए थे, लेकिन जो दूसरी लहर है वो लगातार गांवों पर भी आक्रमण कर रही है। गांवों में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। हालात यह है कि कई गांवों में उपचार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका अभाव होने के कारण कई सारी समस्याएं सामने आ रही है। इस वक्त हम जयपुर जिले की रोजड़ी ग्राम पंचायत पर मौजूद हैं। वहाँ के जो ग्रामीण हैं, वहाँ के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि रोजड़ी ग्राम पंचायत पर क्या हालात है कोरोना से संबंधित, और दूसरी लहर का जो ये आक्रमण है कोरोना संक्रमण की, उससे ग्रामीण किस तरह से लड़ रहे हैं। वर्तमान के ये हालात है, अभी 10 पॉजिटिव है। 14 पॉजिटिव थे, पर 4 रिकवर हो गए और 10 पॉजिटिव है अभी। और वैसे ठीक चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य है। जो पॉजिटिव हो गए वो रिकवर भी कर रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो गांव में पिछले 2 महीने में मौत के आंकड़े क्या कहते हैं? लगभग 25-26 के लगभग मौतें हुई है 2 महीने में। क्या उनमें से कोई कोरोना संक्रमित पाया गया था? नहीं, कोई कोरोना संक्रमित नहीं था। रोजड़ी के उप स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात जो एएनएम है वो हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है और उन्हें क्या सुविधाएं दी जा रही है, किस तरह से यहाँ के हालात हैं। मैडम, यहाँ पे गांव में कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? उस समय बिचून से हमारे सर ने किट उपलब्ध करवाए हैं। तो जैसे कोई पॉजिटिव आता है उनको घर जाके दे के आ रहे हैं, और जो जिनके लक्षण हैं उनको भी हम दे रहे हैं। तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, जिंक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और कोई दस्त वगैरह की, उल्टी की, मतलब हमारे पास जो उपलब्ध है वो उन किट के अलावा एक्स्ट्रा हम दे के आ रहे हैं सर। घर बैठे उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर जांच और टीकाकरण की बात की जाए, कोरोना की जांच और टीकाकरण की गांव में क्या हालात हैं, किस तरह से यहाँ उनकी व्यवस्थाएं की जा रही है? तो टीकाकरण का तो पहले देखो, कोविड-19 की बात कर रहे हो तो उसके लिए लगातार 3 दिन तक हमने यहाँ व्यवस्था करवाई थी, टीकाकरण किया है टीम लगा के। स्कूल में हमारे सरपंच साहब ने, सेक्रेटरी जी ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने बढ़िया कोऑपरेट किया हमसे, और अच्छा हुआ हमारा। कोविड जांच को लेकर गांव में किस तरह से क्या व्यवस्थाएं हैं, या फिर कहाँ जाना पड़ रहा है जांच के लिए? बस सीएससी पे सीएससी हमारे फुलेरा पास पड़ता है तो हम फुलेरा भेज रहे हैं, और सीएससी हमारी बिचून लगती है। उधर क्या साधन नहीं है, फिर भी जो पर्सनल जिनके है वो बिचून जा रहे हैं, और बढ़िया है, सब जा रहे हैं। समझाने पे सब समझदार है लोग, अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं हमसे। गांव में जितने भी इस दौरान जो मरीज हैं, चाहे आईएलआई के हो, चाहे वो बाद में कोरोना के लक्षण हो, तो उनको उपचार के लिए या जांच के लिए फुलेरा, बिचून या सांबर जाना पड़ रहा है। उस दौरान उनको क्या समस्याएं सामना करना पड़ रहा है, किस तरह की समस्याएं उनको आ रही है? समस्या को नारी मांग कोई भी समस्या को नारी जो भी अगर वो परेशान चाहे भी ना मांग सरपंच साहब मांग कैबिनेट पंचायत पूरा जो भी समझदार आदमी जाए, क्योंकि पूरी व्यवस्था कर मिली जा में, मतलब कोई भी दिक्कत आ रही है मैं घर घर जार पूछा जा, सैनिटाइज जहाँ भी वो मास्क से वगैरह जब कोई दिक्कत आ रही है जार प्रॉब्लम पूछा जा भी हल करा था, जो भी मैं जवाबदारी बन रही जब करे ना। अगर फुलेरा जाबाड़ो जब फुलेरा व्यवस्था हो रही है फुलेरा करे ना, बिचौड़ जाबा हो जाए बिचौड़ जाबा की भट्टा व्यवस्था करे ना, कुल मेरा भी कोई दिक्कत को ना बा देना, कोई भी परेशानी मतलब कोई भी प्रॉब्लम को ना बा देना। पंचायत द्वारा तो जागरूकता के लिए हमने एक रैली निकाली, और जागरूकता के लिए एक माइक वाइक लगा के कारों पर इन पर जागरूक किया गया। लोगों को कहा कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, और बार बार हाथ धो, ये जागरूकता किया है उनका। नहीं, ये तो ये है जो उसकी गाइडलाइन के अनुसार ही दुकानें खुल रही है, 11 बजे तक ही खोल रहे हैं, और उसके बाद अपने आप आराम से बंद कर देते हैं और अपने घर पे चले जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हमारे पंचायत प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर चालू किया है 5-6 बेड का, पर अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है रही खाने पीने की। अगर ऐसी आती है तो फिर भी पंचायत प्रशासन उनकी व्यवस्था करेगा। उनको हमने एक हेल्पलाइन चालू कर दी है ग्राम पंचायत रोजड़ी की तरफ से। पहले नहीं चालू थी, पर 1-2 जगह शिकायत आई तो हमने हेल्पलाइन चालू की, तो उनको तुरंत प्रभाव से खाद्यान्न सामग्री उनको घर पे भिजवा रहे हैं। वो मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी के तहत हम 5-7 आदमी हैं जो दल बना के घूम रहे हैं गाँव में, टोलियाँ बना के घूम रहे हैं। कोई बाहर निकलता है तो उसको समझा रहे हैं, भाई तू अंदर रहे। जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क वितरण कर रहे हैं, सैनिटाइज दे रहे हैं, और सबको समझाया जा रहा है। कोविड जांच की अगर बात की जाए तो निकटतम जो भी सीएचसी है जिनमें फुलेरा, सांभर या बिचून ग्रामीणों को जाना पड़ रहा है, तो यहाँ के लोगों को यह भी मांग है
कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उस पर कहीं ना कहीं इस तरह की कोई सुविधा मुहैया करवाई जाए ताकि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। पंचायत रोजड़ी से ईटीवी भारत के लिए विकास व्यास।